जगिए सारा है माता की महिमा। बाबा बस कीजिए। जब आजकल हारमोनियम बजाते नहीं बनता तो कोशिश भी क्यों करते हैं बजाने की? पहले नंदोई जी कितना अच्छा हारमोनियम बजाते थे। उनके समय के मशहूर गायक आज सुर भी नहीं लगा पा रहे। नरेन, ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि माता रानी की भक्ति नहीं हो रही है घर में। भक्ति? इनकी भक्ति? किस लिए करें भक्ति? मेरी मां मर चुकी है इसलिए? इसे देखो, ये अपाहिज हो गई है। या फिर मैंने अपनी संतान खो दी इसलिए? और मेरे बाबा इतने सालों तक माता की भक्ति कर रहे हैं, माता के गाने गा रहे हैं, माता की भेंटें गा रहे हैं, उनको क्या मिला तो मैं ये बैसाखी? छोटी माँ बिल्कुल सही कहती हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मत बोलो, एक दिन ये बात साबित हो जाएगी कि माता रानी है और अपने भक्तों की सुनती है, अपने भक्तों की पुकार पर आती भी है, उन्हें बचाती भी है। अरे माता रानी ऐसे किसी भक्त को भेजेंगी जो फिर से उनकी भक्ति का परचम इस घर में लहराएगा। मुझे माता रानी पर पूरा भरोसा है। कि कल दिन भर भूखी थी। क्या नाम बताया था बच्चे ने? महिमा। नन्ही सी जान जाने किसकी बच्ची है। अब कैसे ढूंढेंगे इसके परिवार को? कौन ले जाएगा उसे? हम लेकर जाएंगे इसे अपने साथ। आप जानते हैं इसे? जी, ये हमारे घर की नौकरानी की बेटी है। हमारी नौकरानी हाथ पैर से लाचार है ना, और इसकी बेटी हमेशा शहर में ऐसे ही घूमती रहती है। भैया ले चलो इसे। हाँ बहना, जो तो बोले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो घबराई गई थी, बच्ची न जाने कहाँ चली गई है। आप कितनी नेक दिल है। एक अपाहिज की बेटी को ढूंढने के लिए आप दर दर भटक रही थी। आप सच में देवी हैं। अच्छा ठीक है। देवी तो मैं हूँ, इंद्रायणी देवी, जो आपके इस पत्थर की मूर्त से कई गुना शक्तिशाली बनना चाहती है। आज इस बच्चे को घर ले जाकर उसकी अपाहिज माँ से गहने पैसों का पता निकलवाना है। जहाँ जान की धमकी काम नहीं आई, वहाँ बेटी पर होता अत्याचार खुलवाएगा अपाहिज माँ की जुबान। ऐसा डसे इंद्रायणी की काटा मांगे ना पानी। नारायण नारायण। माता, ये तो एकदम आश्चर्य वाली बात हो गई। आपका विरोध करने वाली आज आपकी सबसे बड़ी भक्त को अपने साथ वापस लेके जा रही है। परंतु माता,
आपकी ये मासूम सी भक्त महिमा वहां सुरक्षित तो रहेगी ना? वही हो रहा है जो होना चाहिए। तो क्या ये उस अहंकारी इंद्राणी के अंत का प्रारंभ है माता? तो क्या इसीलिए आपने महिमा को उसके साथ जाने दिया? तो क्या उसकी सच्चाई सुमन के माध्यम से लोगों के सामने आएगी? बताइए ना माता, मुझे तो शुभ संकेत दिखाई दे रहे हैं। बताइए आगे क्या होने वाला है माता? जो घटित होने वाला है उसका ज्ञान तुम्हें समय से पहले कैसे मिल सकता है नारद? किंतु माता, यदि महिमा के मार्ग में कठिनाइयां आई तो? वही होगा जो नियति में लिखा है। वो धर्म के मार्ग पर है और धर्म का मार्ग आसान नहीं होता। सच्चा भक्त वही है जो कठिनाइयों से विचलित ना हो, हिम्मत ना हारे, मार्ग से हटे नहीं। पर माता, इंद्राणी के अहंकार को मात कौन देगा? महिमा की भक्ति वही इंद्राणी के अहंकार को तोड़ सकती है। तुमने सही कहा था, ये इंद्राणी के अंत का प्रारंभ है, पर इससे अधिक तुम्हें कुछ नहीं बताया जाएगा नारद। नारायण नारायण। 8 साल हो गए नरेन, अब तक अपने मन में भक्ति के प्रति बैर लिए बैठे। ये क्या कोई चमत्कार से कम है कि इतनी ऊंची खाई से गिरकर भी हमारे सुमन बच गए? माता रानी पर रखोगे आस्था तो मुश्किल में भी मिलेगा रास्ता। बस कीजिए मामी, बस कीजिए। आप हमारे घर के मामले में मत पड़िए। छोटी माँ की भाभी हैं आप, इसलिए इस घर में रहती हैं। हमारे घर के फैसलों में सवाल मत उठाइए आप। नरेन, क्या मैंने तुम्हें ये संस्कार दिया है? बड़ों से ऐसे बात की जाती है? नहीं नंदोई जी, नरेन से कुछ मत कहिए। उसके पास माता रानी से नाराज होने की वजह है, और ये नाराजगी भी माता रानी ही दूर करेगी। होंगी तभी तो दूर करेंगी ना। चलो सुमन, अपने कमरे में चलते हैं। इस ज्ञानबाजी के लिए ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही हिम्मत। रुको, कहाँ भाग गई थी ये? मोतीचूर रोड पर मिली, सड़क पर रो रही थी। पूरे हरिद्वार में हमारा ही नाम खराब होता, इसीलिए इसे ले आई। और ये बेहोश क्यों है? पता नहीं नरेन, ऐसे गरीब अनाथ बच्चों के नाटक किसको कभी समझ में आया है? बड़ी हवेलियों में दाखिले लेने के लिए ऐसे बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। रुको, वो तुम्हारी माँ नहीं है। मैंने क्या बोला था तुमसे? हाँ, भूल गई क्या? और तुम्हारा साया भी उस पर नहीं पड़ना चाहिए, बोला था ना मैंने।
पापा? मैं तुम्हारा बाबा नहीं हूं। अनाथ हो तुम, अनाथ। ऐसे खुला छोड़ देंगे ना तो गुड़ पर मक्खी की तरह हमेशा ही हमारे सुमन के आसपास भिनकती रहेगी। भैया, इसके रहने का इंतजाम नौकरों वाले कमरे में कर दो। बहना, तेरा क्या कहना। एक अनाथ गरीब बच्ची को तूने आश्रय भी दे दिया और उसे सुमन से दूर रखने का उपाय भी ढूंढ लिया। मोम जैसा दिल है तेरा, देवी है तू, देवी। अब क्या करूं भैया, औरत हूं, जुबान से कितनी भी सख्त हूं, पर दिल से तो नरम ही हूं ना। नहीं नहीं, आप मेरे पापा, वो मेरी माँ है। ले जाओ इसे। कहीं नहीं जाना, मुझे माँ के पास रहना है। ले जाओ इसे भैया। लड़की चल। नरेन, तुम्हें अपना कुछ काम था ना, जाओ निपटा लो। जी छोटी। तब तक मैं बहू का ध्यान रखती हूँ। अब इसके सामने मैं महिमा का ऐसा हाल करूंगी कि इसे बताना ही होगा कि जेवर कहाँ है। एक बार गहने और दौलत मिल जाए, उसके बाद इस माँ बेटी का खात्मा मैं अपने इन्हीं हाथों से करूंगी। महिमा को घर तो पहुंचा दिया माता रानी ने, लेकिन इंद्रानी नाम की खूंखार पापिन का सामना करके अपनी माँ सुमन और अपनी जान बचा पाएगी माता रानी की मासूम भक्त महिमा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.